नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नया अध्याय पढ़ने वाले हैं। अध्याय का नाम है आस्था एवं विश्वास। आज हम इस अध्याय का पहला भाग पढ़ेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, ये सारी सृष्टि किसी अदृश्य शक्ति के द्वारा बनाई गई है। अलग अलग धर्म के लोग इस शक्ति को ईश्वर, भगवान, अल्लाह आदि अन्य नामों से भी जानते हैं। उसके प्रति प्रेम और सद्भावना प्रदर्शित करने के लिए लोग प्रार्थना, पूजा पाठ, भजन कीर्तन या फिर नमाज इत्यादि का सहारा लेते हैं। दोस्तों, आज हम इसी भक्ति, आस्था और विश्वास के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आज की इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम आस्था, तीर्थ यात्राएं, सहधर्मिक पंथ, दर्शन और भक्ति, इन बिंदुओं के साथ साथ रामानुजाचार्य और वीर शैववाद की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। मध्यकाल में नए नए राज्यों के उदय से पहले अलग अलग समूहों के लोग अपने कुल देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। नगरों के विकास के साथ साथ व्यापार भी बढ़ने लगा था। इन सभी कारणों से लोग एक दूसरे के साथ ज़्यादा जुड़ने लगे। लोगों में विचार विमर्श का एक नया दौर प्रारंभ हो गया। लोगों की मान्यता थी कि अच्छे बुरे कर्म के कारण लोगों का पुनर्जन्म तय होता है। कुछ लोग ऐसे भी थे जो इन बातों से सहमत नहीं थे। इन परिस्थितियों में जैन और बौद्ध धर्म के उपदेशों ने उन्हें काफ़ी प्रभावित किया। जैन और बौद्ध धर्म के संदेशों ने स्पष्ट किया कि लोग अच्छे कर्म की बदौलत पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति पा सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार व्यक्ति जब भक्ति भाव से ईश्वर की शरण में जाए तो उसे इस बंधन से छुटकारा मिल सकता है। इसके अलावा शिव, विष्णु और दुर्गा को लोग देवी देवताओं के रूप में पूजने लगे थे। अलग अलग इलाके में इन देवी देवताओं को अन्य रूपों में पूजा जाता था। पुराणों में वर्णित पूजा की पद्धतियों को स्थानीय पंथों ने भी अपनाया। पुराणों में इस तथ्य को स्पष्ट किया गया कि भक्त चाहे किसी भी जाति या धर्म का हो, सच्ची भक्ति से वह ईश्वर का सानिध्य प्राप्त कर सकता है। इसके साथ साथ राजाओं द्वारा धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनाए जाते थे। तीर्थ स्थल मानकर साधु संत और आम लोग वहां पर इकट्ठा होते रहते थे। संतों के उपदेशों को लोग आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक समझते थे। इन उद्देश्यों को सुनने और मंदिरों के दर्शन के लिए लोग तीर्थ यात्राएं करते थे। सूफी संत के निवास स्थान, जिसे खानकाह कहा जाता था, वहां से वे अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार करते थे। दूर दूर से लोग उपदेशों को सुनने के लिए यात्राएं करते थे। सूफी संतों के मजार यानी उनके समाधि स्थल पर लोग अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने जाते थे। कई लोग अपनी मन्नतें लेकर इन स्थानों पर जाया करते थे। चलिए बात करते हैं सहधर्मी पंथ की। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। दक्षिण के संतों तथा दार्शनिकों ने भारतीय धार्मिक विचारधारा की एक ऐसी भक्ति भावना प्रवाहित की जिसमें मनुष्य ने ईश्वर की श्रेष्ठता को स्वीकार करते हुए अपने आप को उसके प्रति समर्पित कर दिया। भारत के दक्षिणी भाग में 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य शैव और वैष्णव संप्रदायों ने धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व किया। इसमें पुलैया और पनार जैसी निम्न समझी जाने वाली जातियों को भी शामिल किया गया। नयनार और अलवर साधु संत घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते थे। दोनों पंथों ने ईश्वर के प्रति भक्ति को ही मुक्ति का मार्ग बताया। उन्होंने प्रेम और व्यक्तिगत ईश्वर भक्ति का संदेश समस्त दक्षिण भारत में स्थानीय भाषाओं का प्रयोग करके पहुंचाया। उन्होंने बौद्ध और जैन धर्म की कटु आलोचना की। वे अपने भ्रमण के दौरान जिस गांव या कस्बे में जाते थे, वहां के देवी देवताओं की प्रशंसा में कविताएं रचकर उन्हें
संगीतबद्ध कर देते थे। बच्चों, ये शैव अर्थात नयनार शिव भक्त थे। नयनार संतों की संख्या 63 थी। इसके अलावा विष्णु भक्तों को अलवार कहा जाता था। अलवार संत एकेश्वरवादी थे। वे लोगों के हृदय पर आध्यात्मिक शासन करते थे। अलवार संतों का मानना था कि विष्णु की भक्ति और पूजा से ही मोक्ष मिल सकता है। उनमें पेरी अलवार, उनकी पुत्री अंडाल, तोंडर डिप्पोडी अलवार और नम्मालवार सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। चलिए दोस्तों, भक्ति आंदोलन के प्रचार प्रसार की बात करते हैं। भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक शंकराचार्य को माना जाता है। शंकराचार्य ज्ञान मार्गी थे। जगत को मिथ्या तथा ब्रह्मा ईश्वर को सत्य मानते थे। ईश्वर प्राप्ति के लिए उन्होंने ज्ञान मार्ग पर बल दिया। शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में कलाड़ी, केरल में हुआ। इनके पिता का नाम शिवगुरु तथा माता आर्यम्बा थी। इनकी मृत्यु 820 ईस्वी में उत्तराखंड के बद्रीनाथ में हुई। शंकराचार्य के दर्शन को अद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। अद्वैतवाद का अर्थ है एक ईश्वर में विश्वास रखना या फिर आस्था रखना। उन्होंने सांसारिक मोहमाया को छोड़ संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने पर बल दिया। उन्होंने मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। चलिए अब बात करते हैं रामानुजाचार्य की। रामानुजाचार्य का जन्म 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु के पेरम्बदूर में हुआ था। वे सगुण ईश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने विशिष्ट अद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अलग सत्ता बनाए रखती है। उन्होंने मनुष्य की समानता पर बल देते हुए जाति व्यवस्था की कड़ी शब्दों में निंदा की। चोल शासकों ने उनके उपदेशों का विरोध किया और उन्हें निर्वासित भी कर दिया था। रामानुजाचार्य अलवार संतों से अत्यंत प्रभावित थे। उनके अनुसार विष्णु के प्रति भक्ति भाव रखकर मोक्ष की प्राप्ति संभव है। अब बात करते हैं वीर शैववाद की। वसवन्ना और अलम्मा प्रभु ने वीर शैववाद आंदोलन प्रारंभ किया। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और नारी तथा जाति के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क प्रस्तुत किए। अर्थात उन्होंने जातिगत तथा नारी समानता की बात कही। ये कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने आस्था, तीर्थ यात्राएं, सहधर्मी पंथ, दर्शन और भक्ति, रामानुजाचार्य तथा वीर शैववाद आदि बिंदुओं पर चर्चा की। अगली वीडियो में हम इसी अध्याय का अगला भाग पढ़ेंगे, जिसमें हम कुछ अन्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत महाराष्ट्र के संत, नाथपंथी सिद्ध और योगी, सूफी मत, उत्तर भारत के संत तथा गुरु नानक देव के बारे में चर्चा करेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।